हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस लेवल में। बताइए आप सभी लोग कैसे हैं, आपका एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 2, जो कि टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज है। ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा उदाहरण नहीं है? आग्नेय शैल का उदाहरण है जो कि एक बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, एसिडसाइड है और काला पत्थर भी है और डायराइट इत्यादि सब है। यानी ये सभी ऑप्शन में से है, लेकिन उदाहरण में एक सेल है। सेल एक अपसादी चट्टान का उदाहरण है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन में से सेल है कि आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा बांध स्थित है? बताइएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि दुधवा बांध है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। दुधवा बांध महानदी पर बना है, याद रखिएगा। अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की तलछटी चट्टान का प्रतिनिधित्व करता है? बताइएगा ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा। तलछटी चट्टान को अवसादी चट्टान भी कहते हैं, तो यानी अवसादी चट्टान का उदाहरण है जो कि सेल है। यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो तलछटी चट्टान का प्रतिनिधित्व करता है। आपका अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम जनसंख्या वाला है? बताइए आपका ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आपको किसी सवाल का आंसर मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर देते चलिएगा, और नहीं पता है तो याद करते चलिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो भारत का शहर है जो कपूरथला है, जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला शहर है। और याद रखिए 2011 के अनुसार जो मुंबई है जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। चलिए अगला सवाल करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य है, यानी राज्य इसमें पूछा है, तो राज्य है जो कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पर राज्य है जो कि बिहार है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। सभी सवालों वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद करते चलिएगा और नोट भी करते चलिएगा। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर होइएगा प्रैक्टिस लेवल में। आपका अगला सवाल है, सुनामी के क्या कारण होती है? बताइए आपका ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो सुनामी के कारण है अंतर्जलीय ज्वालामुखी गतिविधि होने के कारण है। यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। सुनामी एक बड़ी महासागर की लहर है जो समुद्र तल की अचानक गतिविधि के कारण होती है। अगला सवाल करते हैं, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में से। तो ऑप्शन में से आपका सही आंसर हो जाएगा खजुराहो मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है? बताइए कौन से जल संधि हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से जो कि सुंडा जल संधि है, जो कि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, भारत का उच्चतम रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का सबसे उच्चतम रेलवे स्टेशन है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बताइए आपका ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि मंजुली बड़ा नदी द्वीप है, याद रखिए। और मंजुली द्वीप है जो असम में ब्रह्मा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, बरकला, चौरा और चवाक्कड़ और नटिका किस राज्य में समुद्र तट है? बताइए ये सभी समुद्र तट है जो किस राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा जो कि केरल राज्य में स्थित है। तो केरल के तटीय क्षेत्र के बोट रेसिंग और पर्यटन स्थानों के लिए
प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी एशिया के स्थानीय हवाओं का नाम है? पूर्वी स्थानीय हवाओं का नाम है, कौन सा है? तो आपका ऑप्शन में से हो जाएगा जो कि ब्यूरेन है। ब्यूरेन है जो पूर्वी एशिया का स्थानीय हवाओं का नाम है। और अमीहन है, अमीहन जो फिलिप्स देश का है। और हवागट, हवागट भी है जो फिलिप्स देश का स्थानीय हवाओं का नाम है। और चिनूक, चिनूक है जो रॉकी पर्वत का स्थानीय हवाओं का नाम है। याद रखिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला सवाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंजाब राज्य की पक्षी है? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो पंजाब राज्य की पक्षी है, तो आपका ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तरी बाज, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, जो कि पंजाब राज्य की पक्षी है। और एशियाई स्वर्ग फ्लाई कैचर है, यह मध्य प्रदेश का पक्षी है। और काला फ्रांसोलिन है जो हरियाणा राज्य का एक पक्षी है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत को लगभग 2 भाग में बांटता है? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत को लगभग 2 भागों में बांटा है, जो एक कर्क रेखा बांटता है बीचों बीच से। यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। वर्ग निम्नलिखित में से किस देश या क्षेत्रीय स्थान हवाओं का नाम है? बताइए वर्ग कौन सा देश या क्षेत्रीय स्थानीय हवाओं का नाम है? तो आपका ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह है जो कि दक्षिणी अफ्रीका का स्थानीय हवाओं का नाम है। यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। भारत का सबसे पूर्वीय बिंदु कौन सा है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में से। तो ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 3 किबुथु है। किबुथु है जो कि भारत का सबसे पूर्वीय बिंदु है। याद रखिए, यह है जो कि अरुणाचल प्रदेश में एक छोटा सा शहर में स्थित है। चलिए अगला सवाल करते हैं। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? तो नाम है जो कि हंटर है। याद रखिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल करते हैं और आखिरी सवाल है। निम्नलिखित में से किसे भारत की महान घाटी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन में से जो भारत की महान घाटी कहा जाता है, गंडीकोटा को कहा जाता है, जो कि यह महान घाटी है। तो याद रखिएगा, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। याद रखें, वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आज का इतना ही। बताएं आज की सेशन कैसा लगा। आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।